तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सबका डाउट इसी पे रहता है। डाउट ये रहता है कि आगे से सबको मालूम रहता है, सबको मालूम था कि भाई जीवन परिचय पूछने वाला है और हमें जीवन परिचय याद करना ही होगा किसी कीमत पे, लेकिन तब भी लोग इसको जीवन परिचय को याद नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि सबको मालूम है कि आपका कवि का और लेखक का दोनों का जीवन परिचय आता है, एक कवि का और एक लेखक का, दोनों का जीवन परिचय आता है। और 3-3 नंबर के लिए कितने, 3 नंबर कवि के लिए, 3 नंबर लेखक के लिए, और टोटल कितना नंबर, 6 नंबर के लिए आता है। तो जान के भी अनजान बनते हैं लोग और ये इसको याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं रहता है कि कैसे याद करना हमको। लेकिन इस वीडियो में मैं एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ, क्योंकि आप हमारे विद्यार्थी, मैं चाहता हूँ कि 90% की तैयारी करा रहा हूँ मैं, कि 90% आना ये चाहिए। तो 90% में भाई ये जो 6 नंबर है बहुत ही ज़्यादा मायने है, क्योंकि 6 नंबर मतलब 1% हो गया, 6 नंबर मतलब 1% हो गया। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको देखिए, जो लोग याद कर लेंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो जरूर से याद करें। जो लोग बिल्कुल भी लापरवाह हैं, जो कुछ भी याद सोच रहे हैं कि मैं याद नहीं कर पाऊंगा लेकिन मुझे नंबर मिल जाए जीवन परिचय पे, उनके लिए वीडियो बनाई गई है। जो लोग याद कर लेंगे बहुत अच्छी बात है कि याद करके बहुत अच्छे से लिखेंगे, नंबर उनको मिलेगा। ये वीडियो उनके लिए जो लापरवाह हैं, जो सोच रहे हैं कि नहीं मैं याद नहीं कर पाऊंगा, जिनको कठिनाई होती है याद करने में, जो लापरवाह व्यक्ति हैं, जो लापरवाह स्टूडेंट, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे जीवन परिचय लिखेंगे। मात्र एक जीवन परिचय लिख के बताऊंगा और उससे पूरा का पूरा जीवन परिचय आप लिख देंगे, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, वो मेथड क्या है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और जो एग्जामिनर होता है वो क्या देखकर आप लोगों को नंबर देता है, ठीक है, उस जीवन परिचय में। जीवन परिचय में क्या क्या पॉइंट, आपको फैक्चुअल चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए कोई एक जीवन परिचय मैं ले लेता हूँ, जैसे समझिए, मैं ले लेता हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मैं जीवन परिचय आप लोग को लिख के बताता हूँ, ठीक है। आराम से ट्रिक में क्या याद करना है, क्या फैक्चुअल चीज़ है, क्या आपको पेपर में करना है, वही चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, मेन पॉइंट, पहला पॉइंट आपको क्या करना है। पहली बात तो नाम ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप उनका ही लिखेंगे। तो पहली बात नाम आपको याद होना चाहिए, किनका लिख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख रहे हैं, ठीक है, फैक्चुअल चीज़ है। इसके बाद एग्जामिनर देखिए, एग्जामिनर नाम देखता है, नाम के बाद तुरंत जस्ट वो जन्म देखेगा कि जिस जीवन परिचय लिख रहे हैं आप, कवि का चाहे लेखक का जो भी है, उनका जन्म कब हुआ था। जन्म जो फैक्चुअल चाहिए उसको तो देखना ही निश्चय है, वो तो जरूर से देखेगा। तो जन्म जैसे उनका 1884 ईस्वी में हुआ था, तो यही आपको 1884 याद करना है, वो भी किस पेन से, ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से हाईलाइटेड करके आपको लिखना है इस 1884 को, कि जन्म 1884 में ईस्वी में हुआ था, इनको हाईलाइटेड करके आप लिखना है। तो एक तो जन्म आपका हाईलाइटेड होना चाहिए, पहला आसान हो गया। जन्म के बाद साथ ही साथ मृत्यु भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में मृत्यु लिखा जाता है। मृत्यु, एक जन्म एक मृत्यु तो याद होना ही चाहिए। जैसे मृत्यु इनका हुआ था 1941 में, तो मैं लिख देता हूँ 1941 में इनका मृत्यु हुआ। कब, 1941 में। यह दो चीज़ पहले पॉइंट तो आपको याद, एग्जामिनर देखेगा जरूर कि कब जन्म हुआ इनका, कब मृत्यु, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट मिली होती है, आंसर की का लिस्ट मिला होता है, उसमें वो मिला लेते हैं कि अगर याद नहीं होता तो मिला लेते हैं कि कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो ये पहली पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए किसी कीमत पे। इसी तरह हर एक लेखक का, कवि का आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद तब इन दोनों के बाद आपका जन्म स्थान, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जन्म स्थान, कि जन्म, भाई उनका जन्म तो हुआ इस सन में, लेकिन कहाँ हुआ था ये देखेगा, जन्म स्थान, ठीक है। जैसे इनका हुआ था बस्ती जिले के अगोना नामक, तो यहाँ पर लिखेंगे बस्ती जिले के अगोना नामक। मैं बता रहा हूँ, हैंड राइटिंग में थोड़ा अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, बस आप समझिए, ठीक है। बस्ती जिला के अगोना नामक में इनका जन्म हुआ था, तो ये जन्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जन्म स्थान ये भी ब्लैक पेन से लिख के इसके नीचे अंडरलाइन करना, हाईलाइटेड आपको, ठीक है। देखिए पहली बात नाम, फिर जन्म, मृत्यु, फिर जन्म स्थान, और दो चीज़ इसके बाद, एक माता का नाम और एक पिता का नाम। ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, माता का नाम और पिता का नाम। जैसे इनके पिता का नाम इनका क्या था, तो इनका चंद्रबली शुक्ल था, तो चंद्रबली शुक्ल, ठीक है, इनके पिता का नाम था। तो देखिए माता का नाम और पिता का नाम, ठीक है। कितना चीज़ हमने बताया, एक आपको जन्म, दूसरा आपको मृत्यु, फिर जन्म स्थान, फिर माता का नाम, फिर पिता का नाम। ये पॉइंट फैक्चुअल चीज़ है, ये आपको याद होना ही चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे याद करने के बाद आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद कर लेते हैं तभी आप लोगों का काम चल जाएगा। इसके बाद देखिए बीच में आपको क्या लिखना है, बीच में तो आप बनाकर, बीच में आप बनाकर कुछ भी लिख सकते हैं कि यहाँ गए, वो किए, ये शिक्षा प्राप्त किए, फिर उनकी दैनिक स्थिति खराब रही, फिर उनकी मृत्यु हो गई, फिर उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त अच्छे से नहीं कर पाया, तो पढ़ाई में बाधा हो गया, इसी कारण वो अपने संघर्ष से उनका जीवन बीतता रहा। ये सब फैक्चुअल चीज अपने बीच में बनाते रहिए, बना कर लिखते रहिए, और लास्ट में आपका मृत्यु जो हुआ था उनको हाईलाइटेड करके लिख देना है। मतलब कि टोटल का पूरा जीवन परिचय आपको बनाकर लिखना है। आइए इसी पॉइंट को देखिए, एक पॉइंट जन्म,
देखिए नाम पहला, दूसरा का जन्म, तीसरा का मृत्यु, चौथा का जन्म स्थान और पांचवा माता का नाम, छठवां पिता का नाम। यही फैक्चुअल चीज़ आपको लिखो, क्या कर देना, हाईलाइटेड कर देना है। बस पूरा का पूरा ध्यान इसी पे जाएगा, एग्जाम में पूरा नंबर दे जाएगा, क्योंकि एग्जाम के पास उतना समय नहीं होता पूरा देखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ये ना सोचेगा कि सर हम लोगों को हमारे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे शिक्षा के साथ। ये वीडियो उनके लिए है कि जो लापरवाह है और जो याद नहीं करना चाहते, उनके लिए वीडियो बनाया गया। जो याद कर ले तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो याद करने वो अच्छे से लिख पाए। इनके लिए वीडियो है जो बिल्कुल याद नहीं कर पाते हैं, जिनका मन नहीं लगता है जीवन परिचय कैसे लिखें, कैसे याद करें, तो बस ये चीज़ याद करके चल जाएंगे, तभी भी उनका 3 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, कि एग्जाम यही चीज़ देख के आपको नंबर दे देता है। और राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो यही एक छोटा सा वीडियो था, इसकी वजह से मैंने प्रोवाइड किया, क्योंकि 6 नंबर का सवाल था, इसलिए हम आप लोगों को बताया।